बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है कि जब उस रिलेशन में दो कंडीशंस मौजूद हों और उनमें पहली कंडीशन ये थी कि डोमेन ऑफ द रिलेशन f इज़ इक्वल टू फर्स्ट सेट a। यानी हम किसी रिलेशन को फंक्शन तब कहते हैं कि अगर उस रिलेशन की डोमेन पहले सेट ए के इक्वल आए और उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनमें रेपिटिशन ना हो, तब हम उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली एक फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप है किसी रिलेशन की। इसके बाद फंक्शन की हैं कुछ टाइप्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 आधा मश्क में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7, ये डेफिनेशन है बेटा, डिफाइन वन टू वन फंक्शन। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि एक फंक्शन को मैथमेटिकली आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि अ फंक्शन को आमतौर पे एफ से ज़ाहिर करते हैं और वो एक सेट ए से सेट बी में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ कॉल्ड वन टू वन फंक्शन if all distinct elements of set A have distinct images in set B। उर्दू वाले बेटा इसको वन टू वन तफ़ाल कहेंगे, फंक्शन को उर्दू में तफ़ाल कहते हैं या आप उसके लिए फ़ंक्शन की टर्म ही यूज़ कर सकते हैं। एक तफ़ाल या फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी वन टू वन तफ़ाल कहलाता है अगर सेट A के तमाम वाज़े अरकान के वाज़े अक्स सेट B में हों। अब ज़रा इसको एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करें, क्योंकि डेफिनेशन तो आपने इसको एक महज याद करना है लेकिन कंसेप्ट आपको इस एग्ज़ाम्पल से क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स 0 1 2 3 हैं और सेट B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तब f फ्रॉम a टू b को बतौर तफ़ाल, यानी कि देन वी डिफ़ाइन अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b सच दैट, मैंने एक ये फंक्शन लिखा है जी 0 1 1 2 2 3 3 4। अब ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि सेट A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये उसका सबसेट भी है, एज़ वेल एज़ इस रिलेशन में जो फंक्शन की दो कंडीशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें जो डोमेन, आप देखें ज़रा इसकी डोमेन, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे f की डोमेन बताएं तो डोमेन में आप ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट लिखेंगे तो 0 1 2 3, ये डोमेन के सेट में लिखेंगे 0 1 2 3 और यही आपका सेट ए है। इसका मतलब इसमें फ़ंक्शन की पहली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। सेकंड कंडीशन ये होती है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। अब कुछ बच्चे यहाँ पर एक कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 है। अब ये 1 आप कहेंगे जी सर ये पहले ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे आ रहा है, तो बेटा मैंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहली पोजीशन पर दोबारा रिपीट ना हो, तो ये 1 आपको पहली पोजीशन पे कहीं किसी ऑर्डर पेयर में नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आप ये 2 की वजह से भी कंफ्यूज ना हों कि ये 2 ऑर्डर्ड पेयर इसमें पहली पोजीशन पे जब आया तो दोबारा कहीं पे भी पहली पोजीशन में आपको रिपीट नज़र नहीं आएगा। ये 2 जो आ रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये फंक्शन की दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है, तो लिहाजा ये एक फ़ंक्शन है। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, ये जो आज हमने डेफिनेशन इसको डिस्कस किया है वन टू वन फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन बेटा वन टू वन फंक्शन है। इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। आप इसी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कहते हैं मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम, तो पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट हैं उनको इस तरह से एक ये इलिप्स है, जो ये दायरा तो नहीं इसको कह सकते, दायरा आप समझ लें वो गोल होता है, ये है बैजवी अंडानुमा, इसको इलिप्स कहते हैं। तो आप इसको गोल से इस तरह से यानी कि लिख दें 0 1 2 3 और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स 2 1 2 3 4 हैं उनको दूसरे इस तरह के दायरे में लिख दें। तो अब देखें 0 किसके साथ मैप हो रहा है, 1 के साथ। क्यों, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में 0 का 1 के साथ पेयर बना हुआ है, 1 का 2 के साथ है, यानी कि इस 1 का 2 के साथ।
आपने इस 1 से एरो 2 की तरफ लगा देना है। फिर 2 3 के साथ पेयर बना हुआ है, यानी कि पहले सेट ए का 2 और सेट बी का एलिमेंट 3 ये आपस में जुड़े हुए हैं। फिर इसी तरह 3,4 यानी सेट ए का एलिमेंट 3 और बी का एलिमेंट 4, ये ए का एलिमेंट 3 है और बी का एलिमेंट 4 है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्लियरली सेट ए के तो 4 एलिमेंट्स थे 0 1 2 3, जबकि सेट बी में 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हैं, तो उसका एक एलिमेंट जो है वो फ्री रह जाएगा। अब आप ये चीज़ देखें बेटा कि पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ ही मैप हो रहे हैं। ऐसा नहीं आपको नज़र आएगा कि पहले के 2 एलिमेंट दूसरे के एक के साथ जुड़े हुए हों, यानी कि ये इसका एक एलिमेंट देखें एक के साथ भी एक के साथ जुड़ा हुआ है, इसका भी एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ऐसा फंक्शन 1 to 1 फंक्शन कहलाता है। आइए चलते हैं इसके काउंटर एग्जाम्पल पे, जिससे आपको बात क्लियर होगी। ये ज़रा इस डायग्राम को देखिए। अब इसमें मैंने एक सेट के एलिमेंट्स हैं जी 0 1 2 3, फ़र्ज़ किया ये है सेट ए और ये है सेट बी। तो बेटा 0 सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। देखिए 0 ए के साथ मैप हो रहा है, 1 बी के साथ मैप हो रहा है और इस सेट ए का 2 भी बी के साथ मैप हो रहा है, यानी कि पहले सेट के ये दो जो एलिमेंट हैं ना 1 एंड 2, ये दो एलिमेंट्स दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं। तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, फंक्शन है लेकिन 1 to 1 फंक्शन नहीं है। 1 to 1 फंक्शन में एक एलिमेंट से ही जुड़ा होना चाहिए, यानी कि उसकी मैपिंग एक एलिमेंट की एक से होनी चाहिए। तो ये था 1 to 1 फंक्शन। इसके बाद है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8, डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू तफ़ाल की तारीफ़ कीजिए। अ फंक्शन f from a to b is called an onto function if every element of set b is an image of at least one element of set a, that is range of f is equal to set b। यानी कि हम एक फंक्शन या तफ़ाल को ऑन टू तफ़ाल कहेंगे अगर सेट बी का हर रुकन सेट ए के कम अज़ कम एक रुकन का अक्स हो, यानी कि रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू सेट बी। आइए इसको भी ज़रा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स हैं जी 0 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 2 3। अब आप देखिए कि सेट ए का एलिमेंट 0 बी के एलिमेंट 1 के साथ मिला हुआ है और सेट ए का एलिमेंट 1 बी के 2 के साथ जुड़ा हुआ है। फिर सेट ए का एलिमेंट 2 सेट बी के एलिमेंट 3 से जुड़ा हुआ है और सेट ए का एलिमेंट 3 ये अगेन सेट बी के एलिमेंट 2 से जुड़ा हुआ है। अब आप ये देखिए कि सेट बी का हर रुकन सेट ए के किसी न किसी एक रुकन का इमेज ज़रूर है, यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इसकी रेंज बताएं, यानी कि ये जो आपके पास फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसको नीचे ऑर्डर पेयर में आप देखें, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, इनको इस तरह से लिख लें। बी के एलिमेंट्स 1 2 3 उनको यहाँ पे लिख लें। तब जो फंक्शन है अगर आपको इस तरह की डायग्राम दे दी जाए और आपने उनको ऑर्डर पेयर में लिखना हो या ऑर्डर पेयर दे दिया जाए उनको डायग्राम में लिखना हो, तो ये एक दूसरे का वाइस वर्सा हैं, आप इनको एक से दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपके पास है डायग्राम, आपने उनको लिखना है ऑर्डर्ड पेयर में, तो कैसे लिखेंगे? देखें सेट ए और ये सेट बी, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी के एलिमेंट्स। ए का एलिमेंट 0 किसके साथ इसका पेयर बना हुआ है बेटा? बी के एलिमेंट 1 से, तो आप लिखेंगे 0 1। फिर आप देखिए ए का एलिमेंट 1 किसके साथ इसका पेयर बनेगा? बी के 2 के साथ, आप लिखेंगे 1 2। फिर 2 का 3 के साथ ये मैपिंग है, तो आप लिखेंगे 2 3। और सेट ए का एलिमेंट 3 बी के 2 से मिला हुआ है, तो इसको लिखेंगे 3 2। अब मैं आपसे कहता हूँ जी मुझे इस फंक्शन की रेंज बताएं, तो रेंज आप कैसे लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है, तो रेंज में आप लिखेंगे 1 2
3 और ये 2 क्योंकि दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा ही। तो रेंज में 1 2 3 ये लिखेंगे। और आप देखिए कि ये जो रेंज ऑफ एफ़ है, फंक्शन की रेंज जो है वो किसके बराबर आ रही है, बी सेट के, क्योंकि सेट बी में एलिमेंट भी 1 2 3 हैं। यानी कि अगर रेंज किसी फंक्शन की दूसरे सेट बी के इक्वल आ जाए तो ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। आइए चलते हैं इसकी एक काउंटर एग्जांपल पे, जिससे आपको बात मज़ीद समझ में आ जाएगी। ये पिछली ही मैं आपको जो 1 टू 1 फंक्शन के लिए एक डायग्राम दिखाई थी। बेटा ये 1 टू 1 को छोड़ें, अब आप देखिए ऑन टू। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे इसकी अगर आपको रेंज मैं कहूँ कि इस फंक्शन की रेंज बताएं, तो रेंज ऑफ एफ़ वो क्या होगी। रेंज में आप वो एलिमेंट्स लिखेंगे ना जो जो पिछले सेट ए के साथ जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स जुड़े हैं, ए बी और सी, तो यही रेंज में जाएंगे ए बी और सी। और आप देखिए कि ये सेट बी के बराबर नहीं है, क्योंकि सेट बी में तो दो एलिमेंट और मौजूद हैं, डी एंड ई। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसको बआसानी समझने के लिए ऑन टू फंक्शन ये है कि दूसरा सेट जो बी है उसके जो तमाम एलिमेंट्स जितने भी हैं वो पिछले सेट ए के साथ जुड़े होने चाहिए। इसका कोई एलिमेंट फ्री ना हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसका एक एलिमेंट भी फ्री है तो बेटा ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये काउंटर एग्ज़ाम्पल है, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। जबकि ये वाली जो एग्ज़ाम्पल आपको इस लेक्चर के जो इसमें है पेज में, ये ऑन टू की एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो आता है बाईजेक्टिव फंक्शन। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर है 4, बाईजेक्टिव तफ़ाल। A function f from a to b is called bijective function if function f is 1 to 1 and on to। यानी कि ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो एज वेल एज ऑन टू भी हो। यानी कि उस फंक्शन में ये दोनों खासियतें हैं, कौन सी, 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो ऐसा फंक्शन बाईजेक्टिव फंक्शन कहलाता है कि एक ऐसा तफ़ाल या फंक्शन f फ्राम a टू b बाईजेक्टिव फंक्शन कहलाता है अगर तफ़ाल f 1 1 और ऑन टू हो। आइए इसकी ये वजाहत आपको एग्जांपल से समझ आएगी। यह सेट ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। इसी तरह सेट बी में एलिमेंट हैं बेटा 2 3 4 5। तो मैंने ये एक फ़ंक्शन लिखा है 1 2 2 3 3 4 4 5, यानी कि 1 2 के साथ ये पहला सेट ए आप लिख लेंगे, दूसरा सेट बी लिखेंगे, ये एफ़ उनका जो आपस में रिलेशन है ये लिखेंगे। अब देखिए ऑर्डर पेयर में 1 2 के साथ है तो 1 को 2 के साथ जोड़ दें। 2 3, 2 का पेयर 3 से है तो 2 को आप 3 के साथ लिखेंगे। तो इस तरह से 2 की जो डायग्राम है 2 3 के साथ मैप करवा दें। 3 4, 3 को 4 से मिला दें। 4 5, तो सेट ए के एलिमेंट 4 को बी के एलिमेंट 5 से मिला दें। अब आप देखिए इनको 1 बाय 1 चेक करें कि ये फंक्शन 1 to 1 है, यानी कि इसका एक एलिमेंट इसके एक से जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि इसके दो एलिमेंट कहीं इसके एक एलिमेंट से जुड़ रहे हों, तो आपको ऐसा कहीं नज़र नहीं आएगा। यानी इसका एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली। तो ऐसा फंक्शन बेटा 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 के बाद इसको ऑन टू चेक करें। ऑन टू के लिए सिंपल ये चीज़ देखो कि सेट बी में 1 2 3 4 ये चार एलिमेंट हैं और ये चारों एलिमेंट ही सेट ए के साथ जुड़े हुए हैं। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं ऐसा ही है, यानी सेट बी का कोई एलिमेंट फ्री नहीं है। या अगर आपको मैथमेटिकली ये कहना हो कि भाई देखें इसकी रेंज में क्या क्या जाएगा, इसकी रेंज में आएंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5, और यही 2 3 4 5 क्या है, सेट बी है। यानी कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। अब ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, लिहाजा हम इस फंक्शन को ओवरऑल कहेंगे ये बाईजेक्टिव फंक्शन है। कि बाईजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो एट ए टाइम 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। From above, evidently this function is 1 1 because distinct element of A have distinct image in B. This an onto function also because
एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये उसी चीज़ की वजाहत है। इस चीज़ को वीडियो को बार बार देखें। आज का ये लेक्चर बेटा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, क्यों कि ये आपने पहली दफ़ा ये टॉपिक डिस्कस किया है। यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में फ़ंक्शन जो उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल किया उसको दोबारा देखें, और आज की इस वीडियो को बार बार देखें कि जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं। सबसे पहले वन वन, फिर ऑन टू, फिर बाइजेक्टिव। तो वन वन और ऑन टू को गौर से समझने की कोशिश करें। मैंने उसकी एग्जांपल भी दी और काउंटर एग्जांपल भी दी, तो दोनों को ज़रा इस तरह से रिलेट करके जो इसका कंसेप्ट है उसको क्लियर करें। डेफिनेशन तो आप महज रट्टा लगा के भी याद कर लेंगे, लेकिन मकसद ये है कि आपने उसको दोबारा से अच्छे से समझना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।